कवर करता है। OSH नाम का चीज सुने हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड किसको बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड किसको बोलते हैं? भाई आप यहाँ पे किसी तरह का भी चीज हो, हेल्थ और सेफ्टी का मद्देनजर कोई भी एम्प्लॉय को सुरक्षित रखना है। उस जिम्मेवारी को आपने बखूबी ना निभाया, ठीक है? उसके बाद इसका खराब हो जाता है। वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ अंकल, कोई नहीं बोल रहा हूँ। और तबियत खराब हुआ है उनका, कहीं ना कहीं सेफ्टी में चूक है। वो लगातार इतने दिनों से आपका कंपनी में सेवा दे रहे हैं, आपके कंपनी में सेवा दे रहे हैं ना। अरे आप नियम को सुनना नहीं चाहते हैं, आप खाली अपना नियम बता रहे हैं। हम लोग जब बता रहे हैं काउंटर नियम तो सुनिए, पहले कान से सुनिए, समझे? चुपचाप सुनिए, खाली आपका बात सुने ना हम लोग। अरे आपका बात सुने कि नहीं सुने हम लोग? एक झूठ तो बोल रहे हैं, दोनों पकड़ा जा रहे हैं। यहीं पे लिखे हैं लोग दोनों के पास, प्लानिंग मर्डर है दोनों की अथी में। दोनों के खिलाफ एफआईआर कीजिए पहले। साला सब बना के रखा है, दोनों यही झूठ पकड़ा रहा है। देखिए दोनों प्लानिंग मर्डर है दोनों का। झूठ यही पकड़ा रहा है कि यार डिप्टी डिप्टी नहीं आया, ऊपर डिप्टी है। ड्यूटी है, दोनों तो यही प्लानिंग दोनों झूठ खिलाफ पकड़ा रहा एफआईआर है। कीजिए पहले। ये कह रहा है ड्यूटी नहीं आया, 8 दिन से छुट्टी में, वो कह रहा है ड्यूटी आया। नियम से बात कीजिए। बुड़बक बना रहा है, बच्चा समझ लिए हैं, बुड़बक बना रहा है। नियम कानून नहीं आता है। तो और क्या पहले बात जो है उसमें बात कीजिए, नियम मत समझाइए। हम लोग भी नियम पढ़ के बैठ लिए। नियमों के हिसाब से जो है लिख के दिए थे ये लोग। अरे कहाँ का द्वार है? अभी मैडम हम लोग का ये मांग है। मैडम देखिए, एक मिनट, एक लाइए उल्टा मत सुनाइए। एक मिनट रुक जाइए। हम लोग का मांग सुनिए। अभी डिमांड के लिए बराबर है, वटेवर जो भी था इंसान चला गया। आपके यहाँ वो कंपनी पेरोल पे परमानेंट एम्प्लॉय था, अकॉर्डिंग टू एज 47 ईयर ओल्ड था। कुछ नहीं, रिटायरमेंट एज उसका लगभग 13 साल बचा हुआ था। ऑलमोस्ट उसका पर मंथ 20,000 सैलरी था। अगर उस 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,40,000 रुपया आता है। आप सोच लीजिए, 13 साल और वो काम करता, 2,40,000 को आप जेन्युइनली उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग 31 लाख समथिंग आता है। और हर साल भाई सैलरी तो इंक्रीमेंट होता ही है, जो नॉर्म है कंपनी जैक्ट का या फिर जो सैलरी जैक्ट का जो नॉर्म है उसके तहत में आपको हर साल तो आप कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करते होंगे। तो कहीं ना कहीं उसका मुआवजा लाखों में बनता है। और वो इंसान होता, अपने फैमिली के लिए पूरा डिपेंडेंट था। वो एक सिंगल ब्रेड अर्नर था। छोटा बेटा आप उसको देख सकते हैं, उसकी बेटी को देख सकते हैं, और उसके जो भी और 3 बेटियां हैं उन लोग को आप देख सकते हैं। और कोई घर में कोई कमाल सदस्य नहीं है और आपके साथ आपके कंपनी में 20 से 25 साल का सेवा देता है। तो आपका क्या दायित्व बनता है? एक तो ESIC स्कीम के तहत में इनकी जो वाइफ है, जो पेंशन रेगुलेट होना चाहिए वो मैंडेटरी है, वो तो होना ही है। आपने ESI करवाया होगा। PF स्कीम के तहत में PF का क्या अमाउंट आता है वो तो आपको डिसवर्स करना ही है, वो तो एकदम है। उसके बाद में मृतक के आश्रितों को कंपनी पेरोल पे नौकरी, आखिर वो तो डिपेंडेंट है ना भाई, एक जो डिपेंडेंट है वो देना ही होगा। ये मेरा डिमांड में ही है। और एक चीज बता दे रहे हैं, वो आपका एक विस्थापित नहीं वो देगा जी। और जो मृतक का जो बच्चा लोग है जो माइनर एज में है, अप टू 18 ईयर्स तक जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा यू हैव टू पे इट, ओके। और ये कोई भी चीज हम लोग अगर बात कर रहे हैं, नियम संगति कर रहे हैं, अगर आप ESC स्कीम की बात करते हैं उसके अंडर में एक तो होता है भाई आप बताएं कि एक्सीडेंटल, और उसमें और एक केस जुड़ता है OSH, है ना, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी तरह का भी आपके कंपनी में कोई बीमार पड़ जा रहा है, अचानक से भाई चक्कर आ गया, गिर गया, BP हाई हो गया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन ESIC स्कीम। इफ यू डोंट नो द नॉर्म देन गो एंड स्टडी इट। तो ये चीज स्कीम उस पर भी कवर करता है, आप उस चीज पे इसको फोकस कीजिए, ठीक है। और जो हमारा डिमांड है एकदम जेन्युइन है। आपके लिए वो 25 साल का सेवा देता है, आपके लिए क्या एक जेन्युइन राशि बनता है अपनी तरफ से। बाकी PA और ESI, दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट योर स्कीम, दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड बस दी तो आप सोच लीजिए, नो डाउट
आने वाले रिटायरमेंट एज तक था, तो उसको पे करते ही आप तो निकालते ही नहीं। वो आपके लिए काम कर रहा था, केमिकल लैब में काम कर रहा था, बाकायदा वो क्या बोलते हैं उसको, डस्ट वर्क वट एवर जो भी आपने सेफ्टी इक्विपमेंट में किस तरह का काम किया नहीं किया, उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो आज किसी तरह से भी बीमार हुआ है तो आपको कंप्लीटली सेवा देने के दौरान ही बीमार हुआ है। अगर उसको किसी तरह से भी हेल्थ इशूज का मेजर इशू क्रिएट हुआ तो इस जगह से ही हुआ है, ना कि घर में होता। अगर घर में उस टाइप का उसको फील होता तो वो कंपनी आता ही नहीं उस दिन में। एंड ऑन दैट डे ऑलरेडी क्या होता है ना, वो हाजिरी भी आपके यहाँ बनाता है। उसके बाद में भी आप लोग इस टाइप से उसके साथ में ट्रीट करते हैं। एज ए कंपनी का जो भी है सेफ्टी नॉर्म जो OSH कवर करता है, आपको इमीडिएट नियर बाय हॉस्पिटल सेंड करना था, इमीडिएट फैमिली को इन्फॉर्म करना था। यू पीपुल डिड नॉट डू दिस, ओके। तो आप ये चीज देखिए, अपने लूफॉल्स को देखिए, और हमारा मांग एकदम जेन्युइन है और इस चीज पे फोकस कीजिए। आप एज ए मतलब आप जो भी बोलिए, ह्यूमैनिटी बोलिए या इंसानियत बोलिए, आप तो कुछ भी सिक्योरिटी या फ्यूचर सेफ्टी प्लान तो करते होंगे ना। आपके कोई इम्प्लॉय है किसी तरह का कुछ भी है, उसके लिए सेफ्टी या कुछ भी तो फ्यूचर सिक्योर हो भाई, किसी तरह का कुछ ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपकी तरफ से क्या मिलेगा, ये हम लोग जेन्युइनली जो डिमांड क्रिएट किए हैं इस चीज पे फोकस कीजिए सर। और एक कंसिडरेबल टॉक हो, एक हैंडसम टॉक हो, परिजन को भी अछूता सा भी नहीं लगे कि भाई मेरे साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए वो लॉयल होकर आपके साथ में 25 सालों का सेवा दिए हैं। बस अगर इफ यू आर ऑथराइज एंड यू हैव पावर टू डिस्कस विद द अमाउंट, देन गो फॉरवर्ड योर हायर अथॉरिटी, ओके, देन वी विल टॉक विद यू। दिस इज आवर डिमांड। चलिए ओके, थैंक यू सर। आप आगे ऑथराइज कीजिए। हम लोग तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक इस डिमांड पे एक हैंडसम टॉक नहीं हो जाएगा, ठीक है। रवि मोबाइल फर्स्ट वाला ठीक है।